पापा, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? और दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? पापा, मैं पतंग उड़ाते उड़ाते यहाँ कैसे पहुंच गया मुझे पता नहीं। देखते ही देखते मैं यहाँ पहुंच गया और मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। ये सच है मालिक। छोटे मालिक एक ही तरफ देखते हुए जा रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा भी, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए इसीलिए मैं उनके पीछे आ गया। यहाँ आकर देखा तो वो एक लड़की के साथ थे। लड़की? कहाँ है वो लड़की? ये तो उन्हें सब कुछ बता देंगे। अब क्या करूं? अब कहाँ है वो? वो मालिक, यहाँ पर वो त्रिशूल, तुम चुप क्यों हो गए? सांप। मालिक, त्रिशूल ऐसे बात क्यों कर रहा है? सांप, लड़की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदीश, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम बच्चों को ले जाओ। मालिक, मधुमती का फोन है। बोलो मधु। सुनिए जी, जो स्वामी जी घर की पूजा के लिए आए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो? हाँ जी, सच में। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। देखो, हम अभी घर आ रहे हैं। स्वामी जी के बारे में कोई बात मत करना और स्वामी जी की उपयोग की हुई सामग्री सब साफ कर दो। ठीक है, फोन रखता हूं। सुनिए मालिक, गुरुजी ने जिस स्वामी को भेजा था वो मिल नहीं रहे हैं। अब क्या हुआ शिवानी? आपकी बातें फिर से झूठी साबित हुई। आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। त्रिविक्रम और त्रिशूल दोनों के पैरों के नीचे नागलोक का चिन्ह नहीं है। मैंने जो चिन्ह देखा था वो नहीं है। ये कैसे संभव है गुरुदेव? यदि वो चिन्ह उनके पैरों पर नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों ही मेरे आदिशेष नहीं है। ये क्या है शिवानी? तुम्हारा मणिबंधन कहाँ है? ये कैसे हुआ? मेरा मणिबंधन कहाँ है? कहाँ हो सकता है? मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मणिबंधन के ना होने से कठिनाइयां तीव्र हो जाएंगी। क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं? ये है मणिबंधन। आदिशेष को पाने के प्रयत्न में तुम इस मणिबंधन को कहीं खो ना देना शिवानी, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कठिनाइयां तीव्र रूप ले लेंगी। हाथ में मणिबंधन न होने के कारण तुम वो चिन्ह देख नहीं पाई। नागमणि और नागमणि के रक्षक आदिशेष को खोकर ये नागलोक विध्वंस हो चुका है।
तुम नागमणि और आदिशेष को ढूंढने गई थी, किंतु तुमने अपने मणि बंधन को खो दिया। ये घोर, एक घनघोर कृत्य है। पहले जाकर तुम अपने मणि बंधन को ढूंढकर लेकर आओ, अन्यथा तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। कल कालकूट अमावस्या है। उस अमावस्या के समाप्त होने से पहले तुम्हें अपने उस मणि बंधन को प्राप्त करना होगा। अगर मणि बंधन नहीं मिला तो भले ही तुम आदिशेष को पहचान लो शिवानी, किंतु वो तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। काले बादल फिर से छा रहे हैं। भीषण काल अपने फन को फैलाकर डसने के लिए तैयार है। हाहाकार की कर्कश ध्वनि जल्द ही सुनाई देगी। घोर अनर्थ होने वाला है। तुम अपने मणि बंधन को प्राप्त कर लो, अपने नाग सत्व को उजड़ने से बचा लो। प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, जाओ। हे भगवान, मेरे पोते को बुरी नजर से आप बचाइएगा। आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। ये लो। अजी सुनिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे बच्चे वहां चले कैसे गए? कौन लेकर गया था उन्हें और कौन सा सांप? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उससे पूछा तो कुछ बता भी नहीं रहा। त्रिविक्रम, तुम किसी सांप के बारे में कह रहे थे ना? कैसा सांप? कौन सा सांप? तुम जरा ठीक से याद करके बताओ। वो बच्चों से पूछताछ क्यों कर रही हो? बच्चों, तुम लोग जाओ, अपने कमरे में जाओ। आइए साहब, आइए। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये लोगो आपके कंपनी का है ना? जी हाँ, लेकिन आपको मिला कहां से? गांव के उस पार के फॉरेस्ट एरिया में एक जली हुई बॉडी मिली है। ये लोगो भी हमें वहीं से मिला। हमें लगता है कि वो बॉडी आपकी सिक्योरिटी गार्ड की हो सकती है। हे भगवान! मेरे पति घर नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें गांव भर ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो दुनिया ही छोड़कर चले गए। संभालो खुद को। अब मैं क्या करूं? मेरा कौन है? देखो, कुछ नहीं हुआ, इसे बाहर ले जाओ। क्या आपने अपने सिक्योरिटी गार्ड को फॉरेस्ट एरिया की तरफ भेजा था? जी हाँ सर, वो हमारे कमरे के अंदर एक सांप आ गया था। उसे कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसे पकड़कर जंगल में छोड़कर आने के लिए मैंने ही कहा था। और आप कह रहे हैं कोई जली हुई बॉडी मिली है? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। पता चलते ही हम आपको बता देंगे। इस बीच अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो हमें जरूर बताइएगा। क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए। गोविंद, सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो। ना कोई घर से बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। नंदीश, ऐसा लग रहा है ये सब उस लड़की के घर में आने के कारण हो रहा है मालिक। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे इस रूम में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? शिवानी, तुम यहाँ कैसे आई बेटा? मैं यहाँ साफ सफाई कर रही थी। इतने में ही किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया। आपको पता है मुझे कितना डर लगा था। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं बेटा, आओ। तो हुआ यूं कि हमने सोचा कि इस कमरे में कोई है नहीं, इसलिए बाहर से लॉक कर दिया। अब अगली बार ये गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं मालिक, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है। ठीक है, अब नीचे जाओ और जाकर त्रिशूल और त्रिविक्रम के साथ खेलो। जाओ। 1 मिनट रुको। जब हम घर के बाहर गए थे तब क्या तुम इसी कमरे में थी? तब इस घर में क्या कुछ हुआ था? तुमने कुछ देखा? वहाँ बाहर बहुत ही जोर जोर से आवाज आ रही थी मालिक। कैसी आवाज? किसी की चीखने की आवाज। बचाओ, ऐसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कौन था वो? कोई दिखाई दिया? मैं इस रूम के अंदर थी, तो कैसे देख पाती? चलो ठीक है, अब तुम जा सकती हो। नंदीश, ये देखकर मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो नागमणि है कोई उसकी चोरी करवाने के लिए सब कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है मालिक। अगर इस बात का जवाब चाहिए तो त्रयंबक गुरुजी से पूछना होगा। गुरुजी वो मुझे सब पता है। उसने उत्पात का आरंभ कर दिया है, तुम्हारी जिंदगी में बाधा डालना शुरू कर दिया है। वो कौन है गुरुजी? वही जिस नागिन के प्रेमी की तुमने 10 साल पहले हत्या कर दी थी, वही इच्छाधारी नागिन। गुरुजी वो है कौन? हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? वहां देखो। ये मालिक, ये छोटी बच्ची। वो इच्छाधारी नागिन है, किसी भी रूप में आ सकती है, कोई भी रूप बदल सकती है। मेरे बेटे के जन्मदिन के अगले ही दिन ये लड़की हमारे घर पर आई। हाँ, उस दिन के बाद से ही सारी कठिनाइयां शुरू हुई थी ना। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस नागिन से किस प्रकार बच सकते हैं? अब वो कहाँ है? वो लड़की अभी हमारे मालिक के घर पर ही है। उसे इसी समय पकड़ने के लिए बोल दो। चलो। हाँ जीजा जी। वो शिवानी घर पे है क्या? हाँ हाँ जीजा जी, घर पर ही तो हैं। वैसे क्यों? वो लड़की घर में कहीं भी हो, ढूंढो उसे और कमरे में बंद कर दो। क्यों जीजा जी? क्यों क्या सवाल मत करो। अब जल्दी से उसे कमरे में बंद करो। ठीक है जीजा जी। उसे इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ध्यान रहे वो बाहर ना निकले। उसे बहला फुसलाकर कमरे में बंद रखो। अभी क्या भी कर देता हूँ। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जीजा जी। रखता हूँ। जीजा जी क्यों उस लड़की के बारे में कह रहे थे?
कबाब में हड्डी आ ही गई, फंस गए। क्या हुआ बोलो? इस तरह हाथ क्यों फैला रही हो? तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैला रही मैं, बाहर जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, और संभल कर। दिखाई नहीं दे रहा बाहर जा रही हूँ। पैसे दो। अच्छा ये बात है। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? मुझे तो 5,000 चाहिए। 5,000 रुपए किस लिए? अरे मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। 5,000 में और 5,000 जोड़ दिए तो एक नया ब्यूटी पार्लर ही खोल सकते हैं ना। देखो, तुम्हारे साथ बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी अपॉइंटमेंट है, लेट हो रहा है। चलो जल्दी करो, मुझे पैसे दो। मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? क्या? 5,000 में और 5,000 जोड़कर 10,000 दे रहा था, ऐसा कह रहा था मैं। ओहो, तुम दोगे या मैं अपने पापा को फोन लगाऊं? कैश नहीं है, कार्ड चलेगा ना? ओके फाइन। थैंक यू, चलती हूँ। वो 100 रुपए तो दो। अरे वो टिप के लिए है। पैसा कमाए कोई और मौज करे कोई और। अरे शिवानी, शिवानी को ढूंढना है। मणिबंधन कहाँ रख दिया? कहाँ ढूंढूं उसे? शिवानी बेटा, क्या घर का काम पूरा हो गया? अंदर भी कुछ काम है, आ जाओ। क्या काम है? आओ ना बेटा, बताता हूँ, आ जाओ। आओ आओ बेटा आओ। क्या काम है? हाँ, वो बुक्स लेकर आओ। अंकल, अंकल। फंस गई। अब ये खबर जीजा जी को सुनाकर शाबाशी लेता हूँ। हाँ बोलो गोविंद, वो लड़की मिली या नहीं? हाँ मिल गई, उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। देखो, किसी भी हाल में वो लड़की भागनी नहीं चाहिए। अरे चांस ही नहीं है जीजा जी, वो कहीं भाग न जाए, इसलिए उसके कमरे के बाहर ही घूम रहा हूँ। और बाकी बच्चे, वो तो सेफ है ना? अरे फुल सेफ हैं। बच्चों को कुछ नहीं होगा। गोविंद भैया ने उसे कमरे में बंद कर दिया है, कुछ बुरा नहीं होगा। हमारा शत्रु हमारे ही घर में, हमारे ही सामने था और हमें उसकी जरा भी भनक नहीं लगी। इनकी बातें सुनकर लग रहा है इन्हें मुझ पर शक हो गया है। अब क्या करूं? मुझे नागिन का रूप लेकर ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई छोटा रास्ता नहीं दिख रहा। अब क्या करूं? किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अरे सुनो, दरवाजा खोलो। सुनो। अरे ये तो मेरी बीवी की आवाज है ना? दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? ऐसे कैसे? वो तो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी ना। आ रहा हूँ। मुझे अंदर क्यों बंद करके रखा है? दरवाजा खोलो। सुन रहे हो ना? सुनो। तनीषा, मैं अंदर हूँ, दरवाजा खोलो। सुन रहे हो ना? खोलता हूँ। तनीषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा सवाल है। तुम्ही ने मुझे बंद करके रखा था ना? अरे नहीं, तुम तो मेरा कार्ड लेकर ब्यूटी पार्लर बाहर। तुम्हें हो क्या गया है? कार्ड, पार्लर, ये सब क्या बात कर रहे हो? तुम्ही ने मुझे अंदर बंद करके रखा था ना? कुछ तो गड़बड़ है। टेंशन। ठहरो 1 मिनट।
मुझे क्यों बंद कर दिया? अरे बाप रे! ए, ये तो मेरी तरह दिख रही है। हे भगवान! अरे, हे, ये बच्चों को कहां ले जा रही है? गुरुदेव, मुझे मेरा मणिबंधन नहीं मिल रहा। मैंने उसे कहाँ खो दिया पता नहीं। मैं जितना भी प्रयत्न कर लूं पर मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मुझे जो काल अवधि बताई थी उसके अंदर ही इन दोनों में से आदिशेष कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मुझे कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाएं और मेरी रक्षा करें। आप कहाँ हैं गुरुदेव? आप कहाँ हैं? गोविंद, गोविंद, दरवाजा खोलो। गोविंद, गोविंद, दरवाजा खोलो। तुमने बताया कि तुमने उस बच्ची को बंद कर दिया है, तो कहाँ है वो? जीजा जी, वो मैंने उसे यही बंद कर दिया था जीजा जी। वो यहीं से निकल गई जीजा जी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लगा मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं था। वो पक्का वही लड़की थी। गुरुजी, हमें हमारे जाल में फंसाकर वो यहाँ से भाग गई। और वो अकेली नहीं गई, साथ साथ हमारे बच्चों को भी ले गई। जी हाँ गुरुजी, अगर उसने हमारे बच्चों के साथ कुछ किया तो वो बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब हम क्या करें गुरुजी? मुझे इस घर में किसी शक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा है। वही मणिबंधन की शक्ति। अब वो उस मणिबंधन के बिना साधारण सांप है। सांप कहाँ है सांप? गोविंद, जीजा जी, मैंने कहा था ना कि वो मायावी है। उस शक्ति को बस में करना है, इसलिए गुरुजी को बुलाया है। तुम जाओ। वो जीजा जी, मैं भी यहाँ। मैंने कहा ना बाहर। नंदीश। गुरुजी, अब बच्चे कहाँ हैं कैसे पता चलेगा? पहले मणिबंधन को ढूंढना होगा। आप कहाँ हैं गुरुदेव? आप कहाँ हैं? शिवानी, मणिबंधन के बिना तुम्हारी शक्तियां दुर्बल हो रही हैं। तुम्हें जो समय दिया गया था वो समाप्त होने वाला है। ये बातें मुझे पता है गुरुदेव, इसी कारण मैं आपके पास आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम अपनी सारी शक्तियों को उत्तम शिखर पर लाओ एवं उन शक्तियों को एकाग्रचित करके उन दोनों बच्चों पर पूर्ण रूप से बहने दो। शिवानी, उन शक्तियों के आवाहन से उन दोनों में से जिसके शरीर पर नागलोक का चिन्ह है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा और तुम्हें दिखाई देगा। परंतु यहाँ भी एक आपत्ति है। एक बार जब तुम अपनी शक्तियों का प्रवाह इन पर बहा दोगी, तत्पश्चात तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। यदि तुम उन शक्तियों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुमने जो मणिबंधन को खोया है पहले उसे प्राप्त करना होगा। ये ध्यान रहे। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझ पर उपकार किया है।
चाहे मेरी सारी शक्तियां समाप्त क्यों ना हो जाएं, आदिशेष को मैं ढूंढकर नागमणि को वापस नागलोक में लाकर ही रहूंगी। जय गरुड़नाथ। नागिन के मणिबंधन को ढूंढने में हमारी सहायता करो। दिग्विजय, गुरुजी, मणिबंधन कमरे में नहीं कहीं बाहर है। चलो चलते हैं। आइए गुरुजी। वहां पर देखा दिग्विजय, मामूली से पंख का चमत्कार अब उसे आसानी से हरा सकते हैं। चलो। अब जीजा जी, यहाँ क्या चल रहा है? नहीं, अगर आप बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा ना। जीजा जी, इसे क्या हुआ? अब तक उसने जो कुछ भी देखा वो सब भूल जाएगा। चलो। इनमें से मेरा आदिशेष कौन है ये पता चल जाएगा, फिर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। कहाँ है वो चिन्ह? नागलोक के राजा की पहचान कहाँ है? यहाँ। इसे क्या हो गया? दीदी क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो बाहर ऐसे ही बैठे थे, हमने पूछा तो कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए इन्हें अंदर ले आए। गोविंद, क्या हुआ है तुम्हें? शुक्र है इन्हें कुछ नहीं हुआ, सांसें चल रही है। अब इसे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? हाँ, सुनो, वो जो मंदिर के पास वाले स्वामी जी हैं, जाओ ना जल्दी से बुला कर लाओ। माँ जी घबराइए नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसे छत से उल्टा लटकाकर बारी बारी से चाबुक से मारते हैं, सारा दोष तुरंत निकल जाता है। अच्छा ऐसा करते हैं? हाँ। करो, कोई बात नहीं, बस ये पहले जैसे ठीक हो जाए। हे अतीला माँ, हमारी रक्षा करना माँ। अरे रुको, जरा धीरे मारना। हाँ कोई बात नहीं, इन्हें जोर से मारिए, बस पहले जैसे ठीक हो जाए। माँ जी मेरी तरफ से तो हो गया। बस रुक जाओ। हटाओ इसे। आदिशेष, आदिशेष यहाँ देखो। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानो आदिशेष, मुझसे बात करो।
तुम्हारे लिए मैंने 10 वर्षों तक प्रतीक्षा की। याद करो आदिशेष, पुरानी बातों को याद करो। वो रात हम दोनों के मिलन की रात थी और उसी दिन किसी ने तुम पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने तुम्हारी हत्या की और नागलोक की संपत्ति नागमणि को छीन लिया। मेरी तुमसे विनती है, याद करो, याद करो किसने तुम्हारी हत्या की और नागमणि को किसने हमसे छीन लिया। याद करो आदिशेष, वो कौन थे, वो लोग कौन थे, याद करो आदिशेष। नहीं, उन्हें मेरे असली रूप का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे रूप बदलना होगा। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। जाओ, अपने बच्चों को ले आओ। मैं इसकी कहानी को समाप्त करता हूं। भद्रा, जाओ पेटी लेकर आओ। बंद करो। चलिए, जल्दी चलिए। आइए छोटे मालिक, जल्दी आइए। अब तक तुम कहाँ थे बेटा? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? नंदिश, बच्चे अब तक कहाँ थे? मालकिन वो तुम जानते हो ना आप कितना डर गए थे। त्रिविक्रम, यहाँ हो बेटा। डरने की कोई बात नहीं है मालकिन। गुरुजी के पास गए थे, पूजा समाप्त हुई और इन्हें यहाँ ले आया। सुनो चना, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हे, तुम देख क्या रहे हो? जल्दी बंद करो। मालिक, अभी से बंद करता हूँ। नंदिश, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालकिन, गुरुजी ने कहा है दिन अच्छा नहीं है, किसी को बाहर मत जाने देना। सुनो मधु, वो दरवाजा बंद कर दो। सुनिए जी। क्या हुआ? मुझे बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। कोई घर से बाहर ना जाए, दरवाजा बंद कर दो।
गरुड़ देवाय नमः। अब इसका बचना संभव नहीं। डरो मत, चलो चलते हैं, चलो। लेकिन कहाँ गुरुजी? इस नागिन को मुक्त करने से पहले तुम्हारे घर कोई भी शक्ति प्रवेश न कर सके, इसलिए दिग्बंधन करना होगा। चलो। घर की चारों दिशाओं में जाकर सुरक्षा बंधन से रेखा बना दो। जाओ। गुरुजी, ये आग किस लिए? तुम्हारे घर को सुरक्षित करने का कार्य आरंभ हो चुका है। ये सारी रेखाएं जल जाने के बाद तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद हम सब शांति से यहाँ रह सकते हैं ना? तुम्हारे घर की शांति के लिए एक और ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास ही है। वो क्या है गुरुजी? मणिबंधन। इसके रहते नागिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इस मणिबंधन को अपने शरीर के अंदर छुपा लूं। तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। नागमणि की सारी शक्तियों को हासिल करने के लिए तुम हवन पूजा सब कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह का घाव नहीं होना चाहिए। यदि 24 सालों में तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग में घाव लगा तो तुम कभी भी अमर नहीं हो पाओगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? तुम्हें इसे किसी भरोसेमंद को सौंपना चाहिए। अब तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। अब इस अभेद दिग्बंधन से इस सांप का निकलना असंभव है। क्या ये कभी संभव नहीं है गुरुदेव? कोई भी जादू टोना कर ले, कोई भी तंत्र कर ले, चाहे कोई भी यज्ञ क्यों ना कर ले, ये दिग्बंधन अभेद है। ऐसा कह सकते हैं कि ये उस सांप की जीवन समाधि है? निसंदेह। इसका मतलब आगे आने वाले 100 सालों तक, आने वाले जन्म जन्मांतर तक इस सांप को मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सभी बंधनों के बावजूद उस सांप के बश निकलने का एक ही मार्ग है। ग्रहण स्पर्श काल से लेकर मोक्ष काल के बीच में इच्छाधारी नागिन को इस बंधन से मुक्त होने का समय मिलता है। वो कैसे गुरुदेव? क्या उस समय कोई भी व्यक्ति आकर इस सांप को बंधन मुक्त कर सकता है? एक जीव के अलावा अगर कोई कोशिश करेगा तो वो उसी वक्त जलकर राख हो जाएगा। वो एक जीव कौन है गुरुदेव? इस सांप के प्रेमी की आत्मा ने इस लोक में जन्म लिया है।
उस आत्मा को धारण किए हुए व्यक्ति ने अगर उस ग्रहण काल में इस स्थल पर कदम रखा तो इसका नागलोक से संपर्क हो जाएगा, या फिर इसके मणिबंधन ने इसे स्पर्श किया तो भी संपर्क हो जाएगा। यदि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो प्रस्थान करें। मालिक आप ये मैं गुरुजी की बातों के बारे में सोच रहा हूँ। गुरुजी की बातों के बारे में? अगर मणिबंधन सुरक्षित रखना है तो इसे किसी भरोसेमंद इंसान को सौंपना होगा, और मुझे एक भरोसेमंद इंसान मिल चुका है संभालने के लिए। और वो इंसान कौन है मालिक? और कौन? तुम। हाँ? मैं? मेरा सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त। मैं दोस्त? हाँ नंदीश, तुम और मैं दोनों दोस्त हैं, और तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का। जितने भरोसेमंद तुम हो ना, उतना ही भरोसा मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे पर है। लेकिन ये मणिबंधन आज से तुम्हारा बेटा इसे पहनेगा। लेकिन त्रिशूल अभी बहुत छोटा है। अच्छे पेड़ उगाने हैं तो अच्छे बीज चाहिए। वो इसके काबिल है। उसने मेरे बेटे की जान बचाई है और खुद की भी जान बचाई है। इस मणिबंधन को वो सुरक्षित रख लेगा। ये लो। त्रिशूल दाया हाथ आगे करो। सुनिए जी, मैं आपसे कब से पूछे जा रही हूँ, अगर आप बता देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? क्यों? अगर तुम सवाल न करो तो तुम्हें चैन नहीं आएगा, है ना? आखिर ये कैसी बात हुई? आप इसके हाथ में कुछ पहना रहे हो। आखिर मैं इसकी माँ हूँ, मुझे भी सच्चाई जानने का पूरा हक है। देखो, मैं जो भी करता हूँ सबके भले के लिए करता हूँ, तुम जानती हो ना? हाँ, जानती हूँ। तो बस फिर शांत रहना सीखो। पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है ना? गुड, जाओ बाहर खेलो। ठीक है पापा।